नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी साध संगत जी, प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। नारायण साकार हरि जी की प्यारी दुलारी साध संगत जी, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा है कि इंसान को बनाकर भगवान भी सोच में पड़ गए, और ये सुना भी है पढ़ा भी है, वही आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई, हमें नहीं पता कि क्यों बनाई, कैसे बनाई, किस लिए बनाई है, और हमारे आपके बस की भी बात नहीं है इसको जानना। केवल हरि परम ब्रह्म परमात्मा ही जाने जिन्होंने बनाई है। मगर सुनते हैं कि जिस समय सृष्टि बनाई उस समय की बहुत ही अद्भुत और विचित्र कहानी है कि सृष्टि बनाने के बाद में हरि परमात्मा के दरबार में जो भी वहाँ पर देवी देवता थे, तब हरि परमात्मा कहने लगे कि ये सृष्टि तो बन के तैयार हो गई है, अब इसमें कितने जीव जंतु हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, कितनी दृश्य अदृश्य की आत्माएं हैं, कितने पशु पक्षी हैं, हमें आपको नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। शायद हम आप गिनने बैठे तो 100 भी नाम नहीं जान पाएंगे, नहीं गिना पाएंगे। लेकिन हरि परमात्मा ने इस विशाल सृष्टि की रचना की है। तो जब सृष्टि की रचना कर ली और मनुष्य को भी बना दिया, मानव को भी बना के तैयार कर दिया और सब कुछ मनुष्य में डाल दिया, उसके बाद में जो भी घटना घटित होती है, उसके बाद में हरि परमात्मा अपने दरबार में सभी देवी देवताओं से कहते हैं कि मुझे ये मनुष्य बहुत ही विचित्र प्राणी मालूम पड़ रहा है, क्योंकि मैंने पशु पक्षी बनाए, पेड़ पौधे बनाए, चांद तारे बनाए, जमीन आसमान बनाए, ग्रह नक्षत्र बनाए, लेकिन मेरे पास कोई भी पशु पक्षी, कोई भी पेड़ पौधा कभी ना तो प्रार्थना लेकर के आया, ना कभी शिकायत लेकर के आया, ना उसने मुझसे कभी कुछ कहा। लेकिन ये मानव मुझे बहुत ही ज़्यादा विचित्र दिखाई पड़ रहा है कि इसका जब मन होता है ये मेरे द्वार पे खड़ा हो जाता है, हमेशा इसकी शिकायत ही रहती है, मुझे यह नहीं दिया, मुझे वह नहीं दिया, ऐसा करो, यह मत करो, वह मत करो, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। जबकि पेड़ पौधे पशु पक्षी ने अगर पुकार भी की होगी तो अपने मोक्ष के लिए पुकार की है, लेकिन मांगने के लिए कभी नहीं उन्होंने कहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो ये मनुष्य तो हमारा भी जीना मुश्किल कर देगा, तो हम कहाँ पर छिपे जा कर के कि इस मनुष्य से हम बचे रह सकें। किसी देवता ने कहा कि आप हिमालय पर रह जाइए, मनुष्य वहाँ नहीं पहुँचेगा, मगर हरि परमात्मा ने कहा कि कुछ ही समय बीतेगा और ये मानव वहाँ पर भी चढ़कर आ जाएगा। फिर किसी देवता ने कहा कि आप पैसिफिक सागर में छिप जाइए, उसके अंदर मनुष्य नहीं आ पाएगा। तब हरि परमात्मा ने कहा कि इसको इतना बुद्धि दे दी है कि वैज्ञानिक कभी भी वहाँ पर घुस कर के आ जाएंगे। किसी ने कहा आप तारों में छिप जाइए, आसमान में छिप जाइए, तो हरि जी ने कहा कि ये एक दिन आसमान में भी आ जाएगा और अब कहाँ छिपा जाए। तब एक देवता ने कहा कि आप ऐसा कीजिए हरि परमात्मा कि आप मनुष्य के ही भीतर छिप जाइए। जब मनुष्य सारे संसार से विरक्त होकर के सिर्फ आपको खोजेगा तो आप स्वतः ही उसी के अंदर मिल जाएंगे। ये बात हरि परमात्मा को बहुत अच्छी लगी और वो मनुष्य के अंदर ही छिप गए
और आज वही बात सत्य है कि मनुष्य चांद पर भी पहुंच गया, समुद्र के अंदर भी पहुंच गया, हिमालय पर भी पहुंच गया, पूरी सृष्टि में लगभग वो पहुंच गया। लेकिन सब जगह पहुंचने के बाद भी वो खुद के अंदर कभी नहीं पहुंच पाया आज तक। और जो बिरले पहुंच गए खुद के अंदर, जिसने खुद को जान लिया, जैसे हरि परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें अगर हरि के बारे में जानना है, ईश्वर के बारे में तुम्हें जानना है, तो कहीं जानने की जरूरत नहीं है, तुम स्वतः का अवलोकन कर लो, तो तुम्हें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें माँ के पेट में बना के तैयार कर दिया है, बगैर कोई मटेरियल मंगाए अंगों का विभाजन हो गया है। तो कौन ऐसी परम सत्ता है, कौन ऐसी शक्ति है बनाने वाली? तो वो तो हरि परमात्मा ही है प्यारी दुलारी साध संगत जी। तो मनुष्य ने खुद के भीतर कभी नहीं झांका, और जिसने झांक लिया खुद के भीतर, उसने हरि परमात्मा को समझ लिया, और समझ लिया तो फिर पाने में देर नहीं लगी। और प्यारी दुलारी साध संगत जी, एक पते की बात आपको बताऊं, दिमाग में हमेशा नोट करके रखिएगा कि पशु पक्षी पेड़ पौधे किसी भी योनि में मोक्ष प्राप्ति की क्षमता नहीं है। सिर्फ मानव तन ही ऐसा तन है जिसके द्वारा मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए ये जो मानव तन मिला है, इसको बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने पाए, बिल्कुल भी ये समय हाथ से निकल ना जाए। इसलिए हरि परमात्मा को रिझा करके, उनकी भक्ति करके अपने जीवन के लक्ष्य को, मोक्ष प्राप्ति का एकदम आप लोग लक्ष्य बना लीजिए कि हमें मोक्ष प्राप्ति लेनी ही लेनी। प्यारी दुलारी साध संगत जी, अगर इस समय भी ना ले पाए, जब हरि परमात्मा धराधाम पर हैं, तो फिर कब ले पाएंगे? इतने वहाँ पर भूत प्रेत जिन आते हैं हरि परमात्मा को पहचान के केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए। हम मूर्ख मानव ही उंगलियां उठाते रहते हैं। अगर अभी भी ना कर पाए तो कभी भी नहीं कर पाएंगे, चाहे युग बीते, चाहे कल्प बीते, कुछ भी होने वाला नहीं, हमेशा ही भटकाव रहेगा। इसलिए हरि के चरण हमें मिल गए हैं, तो उन चरणों को छोड़ना नहीं है। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।